इस दफा इसने फोन करके मुझसे बदतमीजी की, देख लूंगी तुम गटी मोटी बहन से, तू औरत, तू मेरे ससुराल में जा जाके मेरी सास को भड़काती रही है। मर्दां दी फेवरेट हुंदी सी नबीहा खान, ऐसा मर्द तू कर रहे ने बिल्कुल बिल्कुल कि एने क्या जी LWMC दा ट्रक फलाना ते यार गिरकट पता नहीं कुछ क्या। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੈ ਕੇ आया है। सबसे पहले तो उन्होंने 2-3 चीजें क्लियर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब नबीहा मेरे साथ दोस्ती में थी तो इसने मेरे नाम से ही 2-3 लड़कों के जो नंबर है वो सेव किए हुए थे और वो उन लोगों के साथ पूरी रात राब्ते में रहती थी। और जब भी मैंने नबीहा के घर जाना तो नबीहा की माँ ने मुझे कहना, तुम क्या मेरी बेटी के साथ पूरी रात लगी रहती हो। और फिर मैंने अपने ड्राइवर को कहना था, उसने कहना कि आप भी हद करती हैं, कहाँ MO कॉलेज, कहाँ आप उसको लेने जाती छोड़ने जाती हैं। यानी कि वो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रही थी डॉक्टर नबीहा अली खान पे कि वो लड़कों के साथ राब्ते में थी ऑलरेडी। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी पर तनकीद नहीं करनी थी, मेरे भाई ने मुझे टोटली तौर पर मना किया था, लेकिन अब जब बात हो रही है तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इस पर बात क्यों नहीं करती। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि मैं बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बात को बढ़ावा देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब कोई बात करता है तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी देती हूँ कि ये जो इसको हर तरह का इसने मुझे गंद डिक्लेयर किया कि मैं कूड़े वाला ट्रक हूँ, मैं मुर्गियों वाला ट्रक हूँ, मतलब मैं वासा का ट्रक हूँ, या जो भी XYZ, यह हर एक चीज़ की जो है ना स्मेल अपनी माँ की गोद से सूंघ के आया है। इसकी तरबियत ही नहीं सही हुई, तो पीछे आपके पल्ले क्या रह जाता है कि आपने ये सुन लिया एक औरत से कि आपकी तरबियत नहीं सही हुई और आप ये सब कुछ अपनी माँ की गोद से जो है ना इस हर चीज़ की स्मेल जो है ना वहाँ से सूंघ के आए हैं। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं दोबारा ये बात करती हूँ कि कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। आप तनकीद 100 दफा करें कि यार आपने हमारा घर खराब किया, ठीक है, लेकिन आपने बोसीदा ट्रक, आपने चिकन वाला ट्रक, आपने वासा का ट्रक, आपने कोई चीज हारिस खोखर साहब ने तो छोड़ी ही नहीं है। अच्छा, फिर इतना ज्यादा गंद मचाने के बाद, इतने एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के बाद, आप तो दोनों अभी भी तो साथ है ना, अभी भी तो आप लोग नॉर्दर्न एरियाज में घूम रहे हैं ना, कहीं से लग रहा है कि आप लोगों ने इतने गू भरे छितर एक दूसरे को मारे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर, जिनकी कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी। अभी वो अपना हनीमून एंजॉय कर रहे हैं, जो कि अपनी शादी के बाद वो नहीं कर सके थे, और एक दूसरे के ऊपर सख्त तनकीद उन्होंने की। और जिसके ऊपर मैंने तो उनका इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर लोगों की तनकीद ये थी कि आपने भी तो वीडियो बनाई है ना। तो माजरत के साथ मैंने उनके हक में वीडियो नहीं बनाई, मैंने तो तनकीदी वीडियो बनाई है कि इस तरह का कंटेंट जो है ना वो बैन हो जाना चाहिए, इस तरह के कंटेंट को टोटल बैन होना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट नहीं है। खैर, इस वीडियो में हम बात करने हैं डॉक्टर रूबी मलिक की, जिन्होंने एक पॉडकास्ट दिया हारिस खोखर और डॉक्टर नबीहा पे। सबसे पहले तो उन्होंने 2-3 चीजें क्लियर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब नबीहा मेरे साथ दोस्ती में थी तो इसने मेरे नाम से ही 2-3 लड़कों के जो नंबर है वो सेव किए हुए थे और वो उन लोगों के साथ पूरी रात राब्ते में रहती थी। और जब भी मैंने नबीहा के घर जाना तो नबीहा की माँ ने मुझे कहना, तुम क्या मेरी बेटी के साथ पूरी रात लगी रहती हो। और फिर मैंने अपने ड्राइवर को कहना था, उसने कहना कि आप भी हद करती हैं, कहाँ MO कॉलेज, कहाँ आप उसको लेने जाती छोड़ने जाती हैं। यानी कि वो सीधे सीधे इल्जाम लगा रही थी डॉक्टर नबीहा अली खान पे कि वो लड़कों के साथ राब्ते में थी ऑलरेडी। खैर, फिर जिस बात पे उन्होंने बात की कि मुझे इन्होंने ट्रक कहा और जिसमें चिकन लेके जाते हैं उस गाड़ी से तशबीह दी जिसमें गंद लेके जाते हैं। हारिस खोखर ने डॉक्टर रूबी मलिक को गंद लेके जाने वाली गाड़ी से, चिकन वाली गाड़ी से तशबीह दी। तो डॉक्टर रूबी ने पॉडकास्ट में बैठकर जब सवाल किया एंकर ने, तो डॉक्टर रूबी ने आगे से कह दिया कि इसने मेरे साथ पहले भी बदतमीजी की थी और इसकी माँ ने मुझसे माफी मांगी थी। मुझे लगता है कि सब कुछ जो है ना अपनी माँ की पेट से ही ये स्मेल वगैरह हर किस्म की ये सूंघ के आया है, इसलिए इसको इस तरह की स्मेल जो है ना आती रहती है। उन्होंने कहा कि मैंने इसके पर तनकीद नहीं करनी थी, मेरे भाई ने मुझे टोटली तौर पर मना किया था, लेकिन अब जब बात हो रही है तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इस पर बात क्यों नहीं करती। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि मैं बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बात को बढ़ावा देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब कोई बात करता है तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी देती हूँ कि
کہ یہ جو اس کو ہر طرح کا اس نے مجھے گند ڈکلیئر کیا کہ میں کوڑے والا ٹرک ہوں، میں مرغیوں والا ٹرک ہوں، مطلب میں واسا کا ٹرک ہوں، یا جو بھی ایکس وائی زی، یہ ہر ایک چیز کی جو ہے نا اسمیل اپنی ماں کی گود سے سونگ کے آیا ہے. اس کی تربیت ہی نہیں صحیح ہوئی. تو پیچھے آپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے کہ آپ نے یہ سن لیا ایک عورت سے کہ آپ کی تربیت نہیں صحیح ہوئی اور آپ یہ سب کچھ اپنی ماں کی گود سے جو ہے نا اس ہر چیز کی اسمیل جو ہے نا وہاں سے سونگ کے آئے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی، میں دوبارہ یہ بات کرتی ہوں کہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے. آپ تنقید 100 دفعہ کریں کہ یار آپ نے ہمارا گھر خراب کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بوسیدہ ٹرک، آپ نے چکن والا ٹرک، آپ نے واسا کا ٹرک، آپ نے کوئی چیز حارث کھوکھر صاحب نے تو چھوڑی ہی نہیں ہے. اچھا پھر اتنا زیادہ گند مچانے کے بعد، اتنے ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بعد، آپ دونوں ابھی بھی تو ساتھ ہیں نا، ابھی بھی تو آپ لوگ نارتھرن ایریاز میں گھوم رہے ہیں نا. کہیں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے گو بھرے چھتر ایک دوسرے کو مارے ہیں؟ نہیں لگ رہا. آپ لوگ ابھی بھی ساتھ ہیں، اور ساتھ ہونے کے بعد آپ نے ایک نئی کہانی بنائی ہے. عوام کو مطلب عوام کو سیدھا چورن لگایا، آپ نے چورن لگایا پاکستانی عوام کو. چورن بھی نہیں، اور چورن بھی اور چونا بھی، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا ویوز اس طرح لیے جاتے ہیں، اٹینشن اس طرح گریب کی جاتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ اگر میری کوئی ایک آدھی ویڈیو نبیہہ، ڈاکٹر نبیہہ کے آگے چلی گئی یا حارث کھوکھر کے آگے چلی گئی تو میرے اوپر بھی اسی طرح تنقید ہوگی. مجھے ان کی خصلت کا اچھے طریقے سے پتہ ہے، میں اس کا شکار پہلے بھی ہو چکی ہوں. ان کو پرسنل اٹیک ہی کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بینگ آ جرنلسٹ، اگر کوئی غلط ہوتا ہے نا تو اس کو کہنا چاہیے کہ یار فلانا بندہ غلط ہے. اگر کوئی صحیح ہے تو اس کو صحیح کہنا چاہیے، لفافہ صحافی نہیں بننا چاہیے، یا مائک لے کے آگے پیچھے گھومنا یہ مجھ سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مجھ سے کیا پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ لوگ جو یہ سب کچھ کر لیتے ہیں ویوز کے لیے اور فیم کے لیے. میں تو سیدھی بات ہے، جو بات غلط لگتی ہے اس پہ تنقید کر دیتی ہوں، جو بات صحیح لگتی ہے اس کو اپریشیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، چاہے جس کے ساتھ جتنے مرضی اختلافات ہوں. ڈاکٹر نبیہہ کا جب یہ کیس سامنے آیا تو میں نے کہا یار شٹ یار اس کے ساتھ غلط ہوا ہے یار، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بھی ہے نا یہ غلط ہوا ہے. بیچارے کی طلاق ہو گئی، بینگ اے فیمیل میں اس کے دکھ میں شریک تھی. لیکن جیسے جیسے پوڈ کاسٹ آتے جا رہے ہیں وہ دکھ میں شریک ہونے کے ساتھ مجھے نفرت ہونے لگ گئی یار کہ کیا ہے، آپ نے ایک رشتے کا مذاق ہی بنا کے رکھ دی ہے. سو انوائنگ. تو آپ کو کبھی بھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کے کسی کے ساتھ ہزار اختلافات ہی کیوں نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی میزبان مومنہ علی کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نے